हमारे पूर्वज कहते थे कि उल्लू जब रात में बोलता है तो कुछ बुरा होता है। प्रधानमंत्री जी भी जब रात में बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। कोई कहता है थाली बजाओ, कोई कहता है गोबर खा लो, कोई कहता है मूत्र पी लो, कोई कहता है धूप में सेक लो। भाजपा अनपढ़ गंवार नेताओं का, मदारियों की पूरी टोली है। जब से भाजपा के हाथ में सत्ता आई है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। क्या ट्रंप के साथ आने वाले लोगों की जांच हुई? क्या गुजरात से लाख सवा लाख मजदूर देश के भिन्न भिन्न राज्यों में गए, क्या उनकी जांच हुई? जानबूझकर प्रधानमंत्री को छुपाने की एक बहुत बड़ी आदत है। कभी डिग्री छुपाते हैं, कभी अपनी शादी छुपाते हैं, कभी अपना गुजरात मॉडल छुपाते हैं। देश के सामने कोरोना छुपाया, अगर नहीं छुपाया होता तो आज देश में बद से बदतर हालत नहीं होती। जो लोग फर्जी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर देश में आग लगाते हैं, देश की जनता को आपस में लड़वाते हैं, वो सब नेता किस बिल में छुपे हुए हैं? पूरे देश का डॉक्टर लोगों के इलाज में लगा है। हमारे बीजेपी का एक डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर गोबर पात्रा जी 27 लाख रुपया का पैकेज लेते हैं ओएनजीसी से। क्या था, ओएनजीसी के डायरेक्टर हैं, कहाँ किस बिल में छुपे हैं? कहते थे हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुओं एक हो जाओ। आज हिंदुओं के खतरा नहीं दिख रहा। भाजपा मदारियों की पूरी पार्टी है। कोई भालू का नाच दिखाता है, ए जमूरे थाली बजाएगा, हाँ जूर थाली बजाएगा। प्रधानमंत्री जी जनवरी के महीनों में पूरे 300 सांसदों के साथ दिल्ली के चुनाव प्रचार में सारी मंत्रियां गली गली घूम रहे थे। हमारे पासवान जी, तारी पार गृह मंत्री जी 1 इंच पीछे हटने की भी नहीं बात कर रहे थे। उनको उस समय संज्ञान में क्यों नहीं लिया? अगर लिया होता तो हिंदुस्तान में इस तरीके से बदतर स्थिति नहीं हुई होती। इसके लिए सीधा तौर पर जवाबदेह हमारे केंद्र की सरकार है, जिसको समय रहते संज्ञान लेना चाहिए था। आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को भी बताना चाह रहे हैं, ट्रंप की अगवानी में लगे हुए थे। जो ट्रंप हिंदुस्तान को धमकी देता है, सवाल उठता है, मनमोहन सिंह जी भी न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर अमेरिका को डोतुक चेतावनी दी थी। तो ये हमारे 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री इतने डरे और सहमे क्यों हैं? जिस दवा के लिए धमकी दे रहा है ट्रंप, जिसके अगवानी के लिए इन्होंने गुजरात का विकास मॉडल छुपाया, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट चलो जूट की पार चलो दीवार खींचनी पड़ी। आज अगर देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने देश में अस्पताल नहीं बनाया होता तो मोदी जी, आपके मुख्यमंत्रियों के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा जो लैट्रिन का निर्माण किया गया है, शौचालय का, बगैर पानी का शौचालय, क्या लोग उसमें इलाज कराने जाता? देश की जनता पूछना चाह रही है। जब 12 फरवरी को राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे तो देश के स्वास्थ्य मंत्री, दक्षिण दिल्ली के सांसद और तमाम भाजपा के सांसद मजाक उड़ा रहे थे। लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों का अपमान किया जा रहा था। हम पूछना चाह रहे, इतनी संवेदनहीन हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे यहाँ के मंत्री कैसे हो सकते हैं? जिस जनता के गरीब के टैक्स के पैसे से वेतन भत्ता लेते हैं, वो हमारे ही लिए, हमारी महामारी के टाइम में क्यों नहीं सुधी ले रहे? इसके लिए जवाबदेह कौन है? प्रधानमंत्री जी को बताना होगा। एक चीज़ नहीं समझ में आता है, जिस जमात को लेके, निजामुद्दीन के मरकज़ को लेके लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारे मीडिया के दलाल पत्रकार भी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये 16 देशों से जो लोग आए थे, वो क्या पैदल आए थे? वो हवाई जहाज़ के द्वारा आए थे। तो उनकी जांच एयरपोर्ट अथॉरिटी क्यों नहीं की? क्यों नहीं एयरपोर्ट पर जांच की गई? अगर जांच किया गया होता, कौन जवाबदेह लोग हैं? क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर कार्रवाई होगी? दूसरी ओर, जब सरकार को ये पता था, जब WHO ने चेताया था, 30 जनवरी को भी चेताया था, फरवरी को भी चेताया था, इन्होंने महामारी घोषित किया था, तो क्या जरूरत था वाणिज्य मंत्रालय 10 गुना महंगे दामों पर सर्जिकल इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर, N95 ग्लव्स, फेस शील्ड, जो सर्जिकल सामग्रियां हमारे देश के भगवान डॉक्टर साहब को जरूरत है, जो हमारे सफाई कर्मचारियों को जरूरत है, जो हमारे समाज के सुरक्षा प्रहरियों को जरूरत है, वो वाणिज्य मंत्रालय महंगे दामों पर बेच रहा था। क्या वाणिज्य मंत्री और उनके सचिव पर कार्रवाई होगी? प्रधानमंत्री जी, आपने चाइना से सबक लिया होता। चाइना ने वुहान शहर में जब मामला आया तो वुहान शहर का कनेक्टिविटी पूरे चाइना से काट दिया। उसने ड्रोन के माध्यम से टेम्परेचर नापा, उसने रोबोट्स के माध्यम से घर घर छिड़काव किया सैनिटाइजर का। ये भाजपा के लोग पूरे के पूरे मदारियों की टीम है।
कोई कहता है गोबर खा लो, गौमूत्र पी लो, कोई कहता है धूप सेक लो, कोई सब्जी बना रहा होता, कोई अंतराक्षी खेल रहा होता है। अजीब से ये भाजपा मदारियों की पूरी पार्टी है। कोई भालू का नाच दिखाता है, ए जमूरे थाली बजाएगा, हाँ जूर थाली बजाएगा, ए जमूरे। किस तरीके से भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, चाहे थाली बजाने के दिन हो या दिया दिखाने की बात हो, मोमबत्ती जलाने की बात हो, भाजपा के एक से एक नेताओं ने सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ाई है, सामाजिक दूरी की धज्जी उड़ाई है। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा के सदस्यता अभियान में एक नंबर जारी करते हैं, आप अपने बनाए कानून सीए एनआरसी के खिलाफ एक नंबर इशू करते हैं। जब देश में महामारी फैली हुई है, देश में इस तरीके की कुव्यवस्था फैली हुई है, इतने बड़े महामारी में क्या आप एक नंबर जारी नहीं कर सकते? क्या आपके पास पन्ना प्रमुख है, आपके पास बूथ प्रमुख है, तो क्या आप देशवासियों के लिए एक नंबर जारी नहीं कर सकते कि जिनको तकलीफ है वो आदमी संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर? एक विचित्र सी बात देखिए, जिस समय